हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे गाउस लॉ के नेक्स्ट एप्लीकेशन की। तो गाउस लॉ का हमने एप्लीकेशन प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें हमने बात करी थी किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफाइनाइट लेंथ की इनफाइनाइट शीट, जो कि इंसुलेटिंग भी है और कंडक्टिंग भी है। दोनों सिचुएशन में दो अलग अलग डेरिवेशंस हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite insulating sheet। इंसुलेटिंग शीट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर बच्चों? इंसुलेटिंग शीट बोलते हैं इसको हम, नॉन कंडक्टिंग शीट बोलते हैं इसका एक और नाम। इंसुलेटिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, क्या आ सकता है एग्जाम में इसका एक और नाम? नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर बच्चों? चलिए बात करते हैं हमारे डेरिवेशन की। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर दो डिफरेंट डेरिवेशंस करते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेशन का पार्ट होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है गाउस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए भाई, फर्स्ट जो है वो सिमिलरली जैसे हमने बात करी थी स्ट्रेट लाइन के लिए, वैसे ही हो गए। ये मैंने बात कर ली कि भाई मेरी कोई भी एक शीट है जो कि कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस रहेगा, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए, जो भी कोई कंडक्टर होगा, कंडक्टर में चार्ज होता है उसकी सरफेस पे। कंडक्टर में चार्ज कहाँ पर होता है? उसकी सरफेस पे। और जो इंसुलेटर है, उस इंसुलेटर में चार्ज होता है सरफेस के अंदर, मतलब आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं होता। कंप्लीट चार्ज लाइज इनसाइड द शीट। क्लियर? तो ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर में डिफरेंस होता है। इंसुलेटर मीन्स कंप्लीट चार्ज होगा उसके अंदर, बाउंड फॉर्म में, बाउंड होगा तभी तो इंसुलेटर होगा। और कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज फ्री होता है, और फ्री होते ही चार्ज आ जाता है उसकी आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पर चार्ज होगा इनसाइड द शीट, तो ये हमने कंसीडर कर दिया। यूनिफॉर्मली चार्ज है, इट मीन्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर यूनिफॉर्म। क्लियर बच्चों? हमने बोल दिया कि भाई इसका एरिया है वो है ए। तो देखिए, अब ए एरिया में अगर कोई चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने बोल दी सिग्मा। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई वापस से हमने क्या कहा, इनफाइनाइट शीट है, मतलब इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ हमें पता नहीं है कितनी है। बोर्ड पे समझने के लिए मैंने एक छोटा फिगर इसका बना लिया। ठीक है, आइडियली कैसी है ये? इनफाइनाइट है इसकी साइज। तो इसके लिए फिर से हमने बात कर ली कि भाई मैंने यहाँ पर आर्बिट्रेरी कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ओ। देखिए भाई, ये एग्जैक्टली अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये है किस तरीके से, ये इस तरीके से तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि शीट हमारी ऐसे रखी हुई है। एग्जैक्टली ये शीट है कैसी? ऐसी वर्टिकल फॉर्म में। तो वर्टिकल का इसका डायग्राम बोर्ड पे बना नहीं सकती, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। क्लियर? हमने बात कर ली कि भाई ये कोई पॉइंट है ओ, जिससे हमें किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया आपका। तो फिर से हमने क्या बात करी कि भाई इस पॉइंट ओ से हमने सिमिलर डिस्टेंस पे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। मैंने बोल दिया भाई एक पॉइंट यहाँ पर ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर ये हो गया, जो इससे सिमिलर डिस्टेंस पे हैं। और यहाँ पर इन स्मॉलर एरियाज में जो चार्ज है वो हमने बोल दिया क्या? डी क्यू। स्मॉलर चार्जेस को हमने क्या कंसिडर कर लिया? डी क्यू। यहाँ पर भी डी क्यू और ऊपर भी डी क्यू। क्लियर बच्चों? ये यहाँ पर लेंथ है वो कैसी है? सेम है। तो अब यहाँ से इस स्मॉल चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये हो गई, इस वाले की वजह से करनी है तो ये हो गई,
क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये आर तो दोनों में कॉमन है, ये वाले डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो ये एंगल्स भी यहाँ पर सेम होंगे, फाई फाई जैसे अपन ने प्रीवियसली बात करी थी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज भी कैसी होंगी, सेम होंगी, डी ई। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स किए तो ये वाला एंगल भी फाई, अपोजिट एंगल है, ये वाला भी फाई, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हो गया यहाँ पर डी ई साइन थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया डी ई साइन थीटा, और इसका दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिमिलर डायरेक्शन में हो गए, फिर से डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा। क्लियर बच्चों। तो ये डी ई कोस थीटा सिमिलर डायरेक्शन में हो गए। इट मीन्स वापस से आई रिपीट दैट दिस डेरिवेशन इज जस्ट यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. So from this diagram it is clear again that dE sin theta both are equal and opposite, so they will cancel out each other, and resultant electric field intensity is due to horizontal components. Resultant electric field intensity is due to horizontal components. And again if I say that if this sheet is placed this way, then either this perpendicular direction or this परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वापस से वही कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने स्ट्रेट वायर के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी क्या कंक्लूजन आ गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से आई है भाई। ये चीज़ क्लियर है क्या बच्चों। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अदर वर्ड्स में मैंने इसको भी बताया, क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस शीट के सराउंडिंग में अब हमें क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर गाउसियन सरफेस कंसिडर करनी है, जिसको हमने बात करी थी। एक सिमेट्रिक सरफेस कंसिडर करते हैं यहाँ पर, क्लोज सरफेस जिसको हम क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस। तो अब इस कंडक्टिंग शीट के सराउंडिंग में ऐसी कौन सी सरफेस में कंसिडर करूँ कि इस कंप्लीट चार्ज को वो सिमेट्रिकली कवर कर ले। तो देखिए वापस से सेम हम यहाँ पर यूज करते हैं, चाहे हमारा अलोंग द वायर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे किसी अलोंग द गिवन एरिया शीट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम यहाँ पर गाउसियन सरफेस कंसिडर करते हैं सिलेंडर। क्लियर। तो यहाँ पर भी हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर कर ली। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये हमने ले ली कि भाई कोई हमारी शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट जो कि कैसी है, इनफाइनाइट डायमेंशन है इसकी, और साथ में क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में मैं सिलेंडर कितना भी बड़ा ले लूँ डजन मैटर, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो कैसी है, इनफाइनाइट है। तो हम हमारे डेरिवेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पर सिलेंडर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि भाई ये सिलेंड्रिकल सरफेस, इस तरीके से कोई सिलेंडर कंसिडर कर लिया। इसको मैं साइज़ में एनलार्ज कर दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं साइज़ में यहाँ पर स्मॉल कर दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिक चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, वापस से देखिए सिलेंडर में कितनी क्लोज सरफेसेज हो गई, 3। मैंने बोल दिया भाई ये वाली सरफेस हो गई S1, बीच वाली सरफेस को बोल दिया S2 और इस वाली सरफेस को बोल दिया S3। क्लियर बच्चों। अब देखिए तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर। अब ये शीट ऐसे है तो इससे परपेंडिकुलर या तो इस तरफ हो सकता है या ये पीछे की तरफ हो सकता है। तो इस वाले पार्ट के लिए मैंने बोल दिया भाई ये हो गया ई वेक्टर, बीच वाले पार्ट के लिए भी ई वेक्टर इसी डायरेक्शन में हुआ, और इधर वाले पार्ट के लिए भी परपेंडिकुलर हुआ, तो मैंने ले लिया इस तरफ ई वेक्टर। क्लियर बच्चों। अब देखिए सिमिलरली हमने क्या बात करी यहाँ पर कि इसका एरिया वेक्टर किस तरफ हुआ। अब ये सर्कल हो गया इस तरीके से, सर्कल हो गया इस तरीके से, ये सर्कुलर फेस, तो इससे परपेंडिकुलर एरिया इसी डायरेक्शन में, या तो आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स रहेगा परपेंडिकुलर। तो ये मैंने ले लिया इसी डायरेक्शन में
एरिया वेक्टर, जिसको बोल दिया डी ए वेक्टर। बीच वाली सरफेस के लिए, अब बीच वाली सरफेस के लिए एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल, तो एरिया वेक्टर होगा वर्टिकल। तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में डी ए वेक्टर, और इधर वाले के लिए भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जिस डायरेक्शन में ई वेक्टर है उसी डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। अब हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर क्या, गाउस लॉ। तो यूजिंग गाउस लॉ फिर से 3 डिफरेंट सरफेसेस के लिए हमने इसको अप्लाई किया। तो देखिए क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल S1 ई डी ए। S1 सरफेस इसको लिया है, फर्स्ट वाले सर्कल को। E और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये ई डी ए कोस 0 डिग्री। S2 सरफेस में हमने बोल दिया E और डी ए 90 डिग्री पे हैं, तो कोस 90। S3 सरफेस के लिए हमने बोल दिया E और डी ए सिमिलर डायरेक्शन में है, तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? अब देखिए, शुरू में मैंने जब ये डायग्राम बनाया तो मैंने कहा कि भाई इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा। हमने बोल दिया कि भाई कंप्लीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना है, Q, और इसका एरिया कितना है, A। तो सिग्मा इज इक्वल टू मिल गया आपको Q अपॉन A। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हो गया, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर समेशन क्यू की जगह मैं क्या प्लेस कर दूंगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्लियर बच्चों? देखिए, ये जो S2 सरफेस है, मिडिल सरफेस है, इसमें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर हैं, तो ये तो पूरा हो गया 0। क्लियर? और इसमें 0 डिग्री, इसमें 0 डिग्री, दोनों का सम कर दिया तो देखिए डबल हो गया ये। तो हमने क्या बोल दिया इसको, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों किया बच्चों हमने, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ गया, ई डी ए, और यहाँ पर भी क्या आ गया, ई डी ए, दोनों को ऐड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए आ गया इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर ई। तो देखिए ई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, तो 2e और क्लोज इंटीग्रल आ गया डी ए इज इक्वल टू हो गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए क्लोज इंटीग्रल डी ए, इसका मतलब इसका कंप्लीट एरिया, और कंप्लीट एरिया हमने कितना कंसिडर किया है, ए। तो ये क्या आ गया यहाँ पर 2e इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो देखिए ए से ए कैंसिल आउट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर साइज पे डिपेंड नहीं करता, जैसे हमने लीनियर के लिए बात करी थी पीछे इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, तो वहाँ पर भी हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वैसे यहाँ पर भी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, जहाँ पर सिग्मा क्या है, उस नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर जनरली कंफ्यूज करने वाला ग्राफ बनता है, आपसे पूछ लेता है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोजीशन वेक्टर आर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। तो अब ई की वैल्यू तो आर पर डिपेंड ही नहीं कर रही, इट मीन्स ई एंड आर में जो ग्राफ है वो हमेशा बनेगा कैसा, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्यों, आर पे डिपेंड ही नहीं करेगी। चाहे आर की वैल्यू 0 हो, चाहे आर की वैल्यू इंक्रीजिंग हो, हमेशा ई की वैल्यू कांस्टेंट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब आर एक्सिस के पैरेलल ये वैल्यू। और यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि भाई ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? तो ये बन गया आपका करेक्ट ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोजीशन वेक्टर। क्लियर बच्चों? तो ये हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंडक्टिंग शीट के लिए कि भाई कंडक्टिंग शीट के लिए क्या रहेगा यहाँ पर। तो कंडक्टिंग शीट की बात करते हैं, सिमिलर पैटर्न का डेरिवेशन है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर,
तो अब की बार आपसे बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट की बात करवा दी आपसे। क्लियर? कंडक्टिंग है, इट मीन्स कंप्लीट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो देखिए भाई, वापस से हमने बात करी कि भाई ये हमारी कोई शीट है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कंडक्टर है तो आउटर सरफेस पे होगा। क्लियर? ये हमने बना दिया भाई यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वापस से हमने बोल दिया एरिया है इसका ए और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन ए। क्लियर बच्चों? जो फर्स्ट डेरिवेशन है अगेन वो यहाँ पर होगा जैसा अपन ने अभी पीछे किया है। कहीं पर भी कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, उसे सिमिलर डिस्टेंस पे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो पॉइंट चार्जेस ले लो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। क्लियर? तो डायरेक्टली हम यहाँ पर बात करते हैं इसके सेकेंड डेरिवेशन की। तो इसके लिए अगेन हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा। और देखिए भाई, अब की बार उस सिलेंडर की डायमेंशंस क्या होंगी। प्रीवियसली तो इंसुलेटिंग था तो इनफाइनाइट लेंथ तक भी उसको हम लेके जाते, तो कहीं ना कहीं उसके दूसरे एंड में वो चार्ज हम क्या करते कि भाई उसके अंदर एंटर कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, अगर मैं इस तरफ से इसमें मानता हूँ कि भाई इस तरफ से अपन चल रहे हैं इसमें, ठीक है, तो अब इनफाइनाइट लेंथ है तो ये वाला एंड तो मेरे को पता ही नहीं भाई कितना डिस्टेंस पे है। तो अब की बार उस सिलेंडर का जो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि इस आउटर चार्ज को कवर नहीं करेगा। इट मीन्स अब की बार उस सिलेंडर का एक पार्ट होगा कहीं ना कहीं इनसाइड द शीट। ये चीज़ क्लियर है क्या बच्चों? इनफाइनाइट डायमेंशन है। अब इनफाइनाइट है तो एक एंड तो अपने को पता होगा, लेकिन दूसरा एंड हमें नहीं पता कि भाई कहाँ तक जा रहा है दूसरा एंड। अब दूसरा एंड कहीं पे हमें नहीं पता, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर तो चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे है। अब हमें ये सरफेस ही नहीं पता तो वो चार्ज क्या होगा, इसमें बाउंड ही नहीं होगा। इट मीन्स इस सरफेस से बाहर रह जाएगा चार्ज। तो ये बन गया इसके लिए गाउसियन सरफेस। वापस से हम बात करें, तीन सरफेस बन गई। इस वाली को बोल दिया S1, बीच वाली को बोल दिया S2 और लास्ट वाली को बोल दिया S3। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना दी परपेंडिकुलर। अच्छा, बीच वाले में देखो भाई, यहाँ पर S1 में देखो, यहाँ पर S1 तो अंदर है और कंप्लीट चार्ज है इसके आउटर सरफेस पे, तो यहाँ पर तो चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है Q इज इक्वल टू ज़ीरो इन साइड द कंडक्टर, Q इज इक्वल टू ज़ीरो, तो E इज इक्वल टू भी हो गया भाई ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो गई यहाँ पर ज़ीरो। क्लियर है क्या बच्चों? तो अब की बार क्या हो गया, यूजिंग गाउस लॉ, गाउस लॉ यूज करेंगे। एरिया वेक्टर देख लो, इसमें भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, इसमें एरिया वेक्टर हो गया भाई अब की बार परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर। सो यूजिंग गाउस लॉ, गाउस लॉ को आपने यूज किया तो रिलेशन बन गया क्लोज इंटीग्रल S1 E dA। देखिए भाई, E की वैल्यू तो S1 सरफेस के लिए क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो डॉट DA प्लस S2 सरफेस की बात करी, S2 सरफेस में E और DA के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो E DA कोस 90 प्लस क्लोज इंटीग्रल S3 और ये आ गया E DA कोस 0 इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? तो देखिए ये पूरा हो गया यहाँ पर ज़ीरो, इसमें 90 डिग्री है तो ये भी हो गया पूरा ज़ीरो, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटीग्रल E DA इज इक्वल टू समेशन Q की जगह क्या प्लेस कर दिया यहाँ से, Q इज इक्वल टू सिग्मा A, तो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर वापस से मैं E को ले लूँ बाहर और क्लोज इंटीग्रल DA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो देखिए भाई टोटल एरिया वापस से क्या हो गया यहाँ पर A, तो E इंटू A इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नोट। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये हो गई भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो
तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, जनरली यही कन्फ्यूज़न होता है लोगों में। नॉन कंडक्टिंग शीट है तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कंडक्टिंग शीट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बच्चों ये चीज़? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, वापस से आर पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर ई और आर में आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए, अगेन इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन इस बार इसकी वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में ये वैल्यू नहीं लिखी तो ये ग्राफ आपका गलत होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए भी सेम ग्राफ बनता है और कंडक्टिंग शीट के लिए भी सेम ग्राफ बनता है। फ़र्क होता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो क्लियर बच्चों, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है ये, ठीक है। चलिए भाई, हम यहाँ पर बात करते हैं एक दो पैटर्न के। मैं क्वेश्चंस यहाँ पर समझाता हूँ, जो क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं जनरली। तो इसका वाइड यूज़ होता है, आप आगे चल के कैपेसिटर में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। देखिए, एक ही एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। हमने कंसिडर कर लिया कि भाई हमारे पास दो इंसुलेटिंग शीट्स हैं, और दोनों पर चार्ज जो है वो सेम नेचर का है। चलिए, मैं या तो इसको कंसिडर कर लूँ पॉजिटिव या कंसिडर कर लूँ नेगेटिव। चलिए, मैं दोनों सिचुएशन, मैं तीन सिचुएशन रादर यहाँ पर तीन सिचुएशन आपको समझाऊंगा। एक बार जब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक बार जब दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो, और एक बार जब एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव हो, तो क्या सिचुएशन होती है और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजिशन के बिहाफ पर चेंज होता है। तो चलिए भाई, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कि भाई इस तरीके से नॉन कंडक्टिंग शीट्स है। इस वाली में अब नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसका मतलब चार्ज कहाँ पर होगा, अंदर। तो ये मैंने बोल दिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव हो गया अंदर। ये आपको बोल दिया। क्लियर बच्चों? दोनों के लिए एरिया सेम है, दोनों के एरिया कैसे हैं, सेम। इसका भी एरिया ए और इसका भी एरिया ए। रादर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है सिग्मा, तो इसके लिए भी प्लस सिग्मा और इसके लिए भी प्लस सिग्मा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, तीन डिफरेंट पोजीशंस दे दिए आपको, और इन तीनों डिफरेंट पोजीशंस पे आपको पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये आपसे पूछ लिया। क्लियर है? तो अब समझिए इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो भाई ये हमने क्या कहा कि दोनों कैसी है, यहाँ पर इंसुलेटिंग शीट्स आपको दी हुई है, ठीक है, जिनके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटीज दे रखी है आपको सिमिलर, मतलब सिग्मा। तो इस वाली के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट और इसको मैंने बोल दिया सेकंड। ठीक है भाई, फर्स्ट वाले की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा हूँ E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के लिए भी पीछे मैंने डेरिवेशन समझाया है। नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी नॉन कंडक्टिंग है तो E2 इज इक्वल टू ये भी कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है यहाँ पर और सिग्मा की वैल्यू भी दोनों में सेम दे रखी है। ठीक है, तो E1 E2 की वैल्यू मिल गई सेम। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट ए की। ए पॉइंट पे एक बार 1 के लिए एक बार 2 के लिए हमें डायरेक्शन देखनी है, तो आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से तो अवे होती है और नेगेटिव के इनवर्स होती है, और यहाँ पर दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो इसके लिए पॉजिटिव चार्ज पॉइंट कौन सा है, ए, तो इस चार्ज से आउटवर्ड्स, तो भाई इसके लिए डायरेक्शन हो गई ये। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से आउटवर्ड्स, तो इसके लिए भी हो गया भाई पॉजिटिव से आउटवर्ड, ये आ गया यहाँ पर। क्लियर है क्या? इस पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ऐड करने पे मिल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और हमने अभी बात करी है यहाँ पर कि भाई इस वाले की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और इस वाले की वजह से है E2,
तो भाई बताइए ई ए क्या हो गया यहाँ पर, ई ए इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो गया कि नहीं हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है। E1 प्लस E2 कैलकुलेट किया, दोनों सेम है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो ई ए मतलब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिंपल है भी। चलो अब हम बात करते हैं सिमिलरली पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे चलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से अवे आउटवर्ड्स, तो ये हो गया भाई पॉजिटिव से आउटवर्ड्स E1। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से फिर से आउटवर्ड्स, तो अब की बार ये हो गया आउटवर्ड्स दिस वे। पॉजिटिव से दूर जाना चाहिए ये, किस तरफ, उस पॉइंट की तरफ, तो ये E2। क्लियर। तो अब बताइए EB की वैल्यू क्या हो गई, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 माइनस E2। क्लियर है बच्चों। तो EB इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर है क्या। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स 0। सिमिलरली सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट पे देखो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, ये E2 की डायरेक्शन आउटवर्ड्स, और ये भी आउटवर्ड्स। अब की बार भी सेम डायरेक्शन में है, तो EC इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2। तो मैग्नीट्यूड तो EA और EC का सेम है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया, इसमें भी दोनों को ऐड किया तो इसकी तरह, लेकिन ए पॉइंट पे नेट डायरेक्शन है किस तरफ, लेफ्ट साइड में, और इसकी है किस तरफ, राइट साइड में। क्लियर बच्चों। चलो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अगर दोनों नेगेटिव हों तो ये आप प्रैक्टिस करके देखना, दोनों पे नेगेटिव लेके, बिल्कुल सिंपल है। चलिए मैं थर्ड केस इसका समझाता हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके। तो इसका एक और केस हम डिस्कस करते हैं। अब की बार हमने क्या बोल दिया कि भाई जो ये अपनी इंसुलेटिंग शीट्स दे रखी हैं आपको दो, एक पर तो डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज और एक पर डिस्ट्रीब्यूट है नेगेटिव चार्ज। मतलब इसके लिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी प्लस सिग्मा और इसके लिए दे दी माइनस सिग्मा। क्लियर बच्चों। और वापस से सेम 3 पॉइंट्स दे दिए आपको, एक तो पॉइंट है ये ए, एक पॉइंट है ये बी और एक पॉइंट है सी। ये तीनों पॉइंट कहीं पर भी हो सकते हैं। ए पॉइंट यहाँ 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 कहाँ पर है, इससे बाहर। ये बी पॉइंट यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है इन दोनों के अंदर, और ऐसे ये सी पॉइंट। ठीक है, इसको वापस से मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड। दोनों इंसुलेटिंग हैं, तो इंसुलेटिंग की वजह से अभी अपन ने क्या बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमिलर होंगे। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू हो गया भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले इस वाले एग्जाम्पल में कि भाई ये इंसुलेटिंग शीट है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के लिए डेंसिटीज सिमिलर हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन चेंज को। तो E1 E2 के मैग्नीट्यूड क्या हो गए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई ए पॉइंट के लिए हमने बात करी, तो पॉजिटिव के लिए तो आउटवर्ड्स। तो फर्स्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E1। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स। तो भाई यहाँ से हो गया आपकी बार ये इनवर्ड्स, ये लो, ये क्या हो गया E2। तो अब की बार देखो भाई ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, एक तो आउटवर्ड्स एक इनवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शंस हो गई। तो EA इज इक्वल टू या तो बोल दो E1 माइनस E2 या बोल दो E2 माइनस E1। दोनों ही सिचुएशन में क्या आ गया, ये 0। सिमिलरली पॉइंट बी पे देखो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स ये ले लिया, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स E1, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स ये ले लिया आपने, नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स E2। तो देखो भाई यहाँ पर E1 आउटवर्ड्स इस तरफ और E2 इस वाले के लिए है, तो ये इनवर्ड्स है चार्ज के अंदर, तो दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई। तो अब की बार EB इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2, और इसकी वैल्यू क्या मिल गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरीके से सी पॉइंट के लिए अगर मैं इस पॉजिटिव के लिए बात करूँ, तो पॉजिटिव के लिए तो आउटवर्ड्स, तो E1 तो हो गया आउटवर्ड्स, और ये नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स, तो ये हो गया E2। तो वापस से EC के लिए क्या हो गया यहाँ पर, इसको E2 माइनस E1 बोल दो, तो ये क्या आ गया 0।
तो कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, क्या है वो उसका। अब मैंने जो दो सिचुएशंस बताई, इनका कंक्लूजन आपको ध्यान ये रखना है कि भाई अगर इंसुलेटिंग प्लेट्स हैं जिन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमिलर है, तो उन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 0, क्लियर। और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं दोनों शीटों पे, तो उन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर बच्चों। ये आप कैपेसिटर में पढ़ते हो ऐसे कैसा। तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर बच्चों। तो ये हमने बात करी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो, हमने यहाँ पर बात करें एप्लीकेशंस, और हमने एक न्यूमेरिकल का पैटर्न यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। तो इनको अच्छे से तैयार करो, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा इसका, तब तक अच्छे से तैयार करो इनको। कोई डाउट किसी को अगर होता है तो वो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व दैट। और आप अपडेट्स पे बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट कि आपको जैसे ही नया वीडियो इधर से अपलोड हो, फटाक से आपको आपकी उसकी जानकारी मिल सके, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।